क्या E20 पेट्रोल के बाद अब भारत में D15 डीजल आने की तैयारी शुरू हो गई है? क्या आने वाले समय में आपकी डीजल कार, एसयूवी, ट्रैक्टर, बस और ट्रक में एक नया तरह का ईंधन इस्तेमाल होगा? और आखिर डीजल में इथेनॉल की जगह आइसोब्यूटेनॉल क्यों मिलाया जाएगा? इन दिनों सोशल मीडिया पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की बात कह रहे हैं। इसके बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सरकार ने D15 लागू करने का फैसला कर लिया है? क्या पुराने डीजल वाहन इस नए ईंधन पर चल पाएंगे? क्या इंजन में बदलाव करना होगा? क्या इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा? ऐसे ही तमाम सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि D15 क्या है, आइसोब्यूटेनॉल क्या होता है, डीजल में एथेनॉल क्यों नहीं मिलाया जा सकता, सरकार की तैयारी कितनी आगे बढ़ चुकी है और अगर भविष्य में ये ईंधन लागू होता है तो इसका असर आपके वाहन और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। हाल ही में सोशल मीडिया पर नितिन गडकरी का पुराना वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि भारत ने पेट्रोल में E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। अब सरकार डीजल के बाद भी एक वैकल्पिक और स्वच्छ ईंधन पर काम कर रही है। उन्होंने बताया था कि सरकार डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये एक प्रस्तावित दिशा है और फिलहाल इसके आधिकारिक लॉन्च तारीख या लागू होने की समय सीमा घोषित नहीं की गई है। तो अब सवाल है आखिर E20 क्या है? E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल होता है। भारत सरकार ने विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता खत्म करने, किसानों की आय बढ़ाने और प्रदूषण घटाने के उद्देश्य से एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम शुरू किया था। कुछ वर्षों पहले जहां पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बहुत कम होती थी, वहीं अब देश में E20 ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल किया जा चुका है। अब सरकार इसी मॉडल को डीजल तक लाने की संभावना तलाश रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ी तकनीकी चुनौती सामने आ रही है। कई लोग सोचते हैं कि जब पेट्रोल में एथेनॉल मिल सकता है तो डीजल में भी वही प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जाती। असलियत इससे अलग है। नितिन गडकरी ने बताया कि एथेनॉल और डीजल की रासायनिक संरचना अलग अलग होती है। दोनों एक दूसरे में आसानी से नहीं मिल सकते हैं। अगर इन्हें सीधे मिलाने की कोशिश की जाए तो ईंधन की गुणवत्ता और इंजन की कार्यक्षमता दोनों ही प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से वैज्ञानिक ने एक दूसरा विकल्प तैयार कर दिया है जिसका नाम है आइसोब्यूटेनॉल। अब जानते हैं आखिर आइसोब्यूटेनॉल क्या है। आइसोब्यूटेनॉल एक उन्नत जैव ईंधन यानी एडवांस बायोफ्यूल माना जाता है। इसे एथेनॉल से आगे की तकनीक के रूप में देखा जा रहा है। ये जैविक स्रोत से तैयार किया जा सकता है और इसकी कुछ विशेषताएं इसे डीजल के लिए बेहतर विकल्प बनाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी ऊर्जा क्षमता एथेनॉल से अधिक मानी जाती है, यानी कम मात्रा में भी ये इंजन को बेहतर ऊर्जा प्रदान कर सकता है। दूसरी खासियत इसकी अनुकूलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आइसोब्यूटेनॉल डीजल के साथ बेहतर तरीके से मिश्रित हो सकता है। इससे इंजन की कार्यक्षमता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। तीसरा फायदा है पर्यावरण से जुड़ा। आइसोब्यूटेनॉल के इस्तेमाल से हानिकारक उत्सर्जन कम होने की संभावना जताई जा रही है, यानी भविष्य में ये स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अब बात करते हैं पायलट परीक्षण की। नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार इस तकनीक पर शुरुआती परीक्षण कर चुकी है। उनके अनुसार 2 जनरेटर सेट्स को 100% एथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल आधारित ईंधन पर सफलतापूर्वक चलाया गया। इन परीक्षणों के परिणाम सकारात्मक रहे। यही वजह है कि अभी इस तकनीक को आगे बढ़ाने की संभावना पर काम किया जा रहा है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि जनरेटर पर सफल परीक्षण और लाखों वाहनों में बड़े स्तर पर उपयोग 2 अलग-अलग चरण होते हैं। अगर भविष्य में इसे लागू करना है तो व्यापक परीक्षण, सुरक्षा मानक और तकनीकी मंजूरी आवश्यक होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर D15 लागू होता है तो देश को क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा होगा विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता खत्म होगी। भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इस पर हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर डीजल में घरेलू स्तर पर तैयार बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ता है तो आयात में कमी आ सकती है। दूसरा बड़ा फायदा किसानों को मिल सकता है। बायोफ्यूल उद्योग के विस्तार से कृषि आधारित कच्चे माल की मांग बढ़ सकती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की संभावना है। तीसरा फायदा पर्यावरण का होगा।
प्रदूषण कम होगा और ईंधन के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिल सकती है। भारत पहले ही स्वच्छ ऊर्जा और नेट जीरो उत्सर्जन की दिशा में कई कदम उठा चुका है। ऐसे में D15 जैसे पहल उस रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। सवाल, क्या मौजूदा डीजल वाहन D15 पर चल सकते हैं? इसका सीधा जवाब फिलहाल उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार 15% आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण को मंजूरी देती है तो अंतिम तकनीक मानकों के आधार पर ही तय होगा कि पुराने वाहनों में किसी बदलाव की जरूरत होगी या नहीं। संभव है कि नए इंजन इस मिश्रण को ध्यान में रखकर विकसित किए जाएं, लेकिन मौजूदा वाहन के बारे में अंतिम निर्णय विस्तृत परीक्षणों के बाद ही लिया जा सकेगा। यानी फिलहाल वाहन मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी सरकार ने D15 लागू करने की कोई तारीख घोषित नहीं की है। अब सवाल है, क्या D15 जल्द बाजार में आ सकता है? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। सरकार इस दिशा में नीति और तकनीक के स्तर पर काम कर रही है। इस प्रक्रिया में ईंधन कंपनियां, ऑटोमोबाइल्स निर्माता, अनुसंधान संस्थान और नियामक एजेंसियां शामिल हो चुकी हैं। जब तक सभी परीक्षण पूरे नहीं होते और आवश्यक मंजूरियां नहीं मिल जाती, तब तक इसे बाजार में नहीं लाया जाएगा। यानी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर ये मान लेना कि अगले महीने से D15 मिलने लगेगा, सही नहीं होगा। अब बात करते हैं भारत की बायोफ्यूल रणनीति की। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एथेनॉल ब्लेंडिंग में उल्लेखनीय प्रगति की है। E20 कार्यक्रम इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ आयात कम करना नहीं, बल्कि किसानों को अतिरिक्त आय देना, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा परीक्षण भी है। अगर D50 जैसी तकनीक सफल होती है तो ये उसी रणनीति का अगला चरण हो सकता है। लेकिन हर नई तकनीक की तरह इसमें भी सुरक्षा, गुणवत्ता और विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसलिए अंतिम फैसला वैज्ञानिक परीक्षण और तकनीक अध्ययन के आधार पर ही लिया जाएगा। अगर आपने सोशल मीडिया पर D15 को लेकर वायरल वीडियो देखा है तो ये समझना जरूरी है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भविष्य की योजना और संभावनाओं की बात की थी। सरकार ने अभी D15 को लागू करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, न ही इसकी लॉन्च डेट तय की गई है। इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार जरूर करें। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत पेट्रोल के बाद डीजल को भी अधिक स्वच्छ, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक विकल्प तलाश रहा है। अगर भविष्य में D15 लागू होता है तो ये देश की ऊर्जा नीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये एक प्रस्तावित पहल है जिस पर तकनीकी और नीतिगत स्तर पर काम जारी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको क्या लगता है, क्या भारत को D15 जैसे बायोफ्यूल की दिशा में आगे कदम बढ़ाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।